हेलो एवरी गाइज, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त ई चैनल का रॉय कुमार हसन। आज मैं आप लोगों के बीच प्रथम विश्व युद्ध एक्सप्लेन करने वाला हूं। हाँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा। और एक बात कि हमारे चैनल पे जो भी व्यक्ति नए हैं, मैं उन लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। बस आप लोगों का प्यार चाहिए भाई। चलिए हम प्रथम विश्व युद्ध एक्सप्लेन करते हैं, ज़्यादा वक्त आपका नहीं लेंगे। सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध है ना, यह दो देशों के बीच स्टार्ट हुआ था, जिसका नाम था सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। क्या होता है, सर्बिया के द्वारा है ना ऑस्ट्रिया हंगरी का जो शासक होता है, जो उत्तराधिकारी होता है, उसको मार दिया जाता है सर्बिया के द्वारा, जिसके कारण है ना ये सब होता है। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि आपको प्रथम विश्व युद्ध अगर जानना है तो इतने पॉइंटों को आपको याद करना पड़ेगा। सबसे पहली बात करते हैं समय। यह 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था। 28 जुलाई 1914 को स्टार्ट हुआ था और 11 नवंबर 1918 को समाप्त हो गया था। और उस टाइम जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम है ना कुल 37 देशों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था। आप कैसे याद रख सकते हैं, 4 में से आप 1 माइनस कर दीजिए और 8 में से आप 1 माइनस कर दीजिए और 3 पर 7 बैठा दीजिए और टोटल कितना देश भाग लिया था। 37 देशों ने क्या किया था, हिस्सा लिया हुआ था, भाग लिया हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के। यह जगह बात करते हैं, सेकेंड नंबर टॉपिक जगह। सबसे पहले है ना जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहला जगह था यूरोप, उसके बाद एशिया, उसके बाद अफ्रीका। इस जगह पे क्या किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। उसके बाद बात करते हैं माध्यम। ये जल, थल, वायु। जल, थल, वायु यानी तीनों तरीके से क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत लड़ाई हो रहा था। जल वाले के साथ लड़ाई कर रहे हैं, थल वाले के साथ, और वायु वाले के साथ क्या कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत। उस टाइम में ना क्षति हुआ था, बहुत ही ज्यादा क्षति हुई थी। अब अनुमान लगा सकते हैं 100 साल पहले की जनसंख्या कितनी रही होगी। उस टाइम है ना 6 करोड़ लोगों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत। 6 करोड़ लोगों ने क्या लिया था, हिस्सा लिया था, जिसमें से है ना 2 करोड़ लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 1 करोड़ 70 लाख लोग क्या किए गए थे, मारे गए थे। 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख सैनिक थे। 1 करोड़ 10 लाख सैनिक थे और 60 लाख आम जनता लोग थे। आम जनता लोग। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें से है ना उस टाइम 6 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था, 2 करोड़ लोग घायल हो गए थे, 1 करोड़ 70 लाख लोग मारे गए थे, जिसमें से 1 करोड़ 10 लाख सैनिक थे और 60 लाख आम जनता लोग थे। और प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत कुल कितने देशों ने भाग लिया था, 37 देशों ने भाग लिया था। अब बात करते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। 6 नंबर पॉइंट है शुरुआत। तो पहले ही मैंने बता दिया कि यह है ना सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे देशों के बीच क्या होता है, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। यानी सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच स्टार्ट होता है। उसके बाद बात करते हैं मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो चलिए हम पूरी कहानी, आपको पूरी ढांचा है ना प्रथम विश्व युद्ध का ढांचा आपके दिमागों में सेट कर देंगे। आप लोग बस वीडियो में बने रहेंगे, पूरी वीडियो का लास्ट तक देखेंगे। यहाँ तक का आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे बात करते हैं, पूरी हिस्ट्री जानेंगे। चलिए अब इसको रफ करते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यह है ना 2 देशों के बीच लड़ा गया था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी। अब क्या होता है कि सर्बिया के द्वारा ऑस्ट्रिया हंगरी का जो शासक होता है और वहां का जो उत्तराधिकारी होता है उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। कहाँ का, ऑस्ट्रिया हंगरी का। तो सबसे पहले जानेंगे कि यहाँ का शासक कौन था। सर्बिया का शासक का नाम था प्रिंसेप। और यहाँ का जो शासक था जिसका नाम था जोसेफ।
क्या नाम था? जोसेफ। क्या नाम था? जोसेफ। कहाँ का? ऑस्ट्रिया हंगरी का। कहाँ का? ऑस्ट्रिया हंगरी का। अब क्या होता है कि ऑस्ट्रिया हंगरी का है ना एक उत्तराधिकारी होता है, उत्तराधिकारी, जिसका नाम है फर्डिनेंड। फर्डिनेंड। अब इस उत्तराधिकारी को है ना सर्बिया के शासक के द्वारा है ना मार दिया जाता है। जो सर्बिया का जो शासक रहता है वो क्या करते हैं, वहाँ के जनताओं के द्वारा, वहाँ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है, इसको फर्डिनेंड को मरवा दिया जाता है। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी, अरे भाई हमारे यहाँ के उत्तराधिकारी को मार दिया, ऐसी बात है, इतना हिम्मत है इसको। ऑस्ट्रिया हंगरी बेचैन होता रहता, भाई हम क्या करें, नहीं करें। अब ऑस्ट्रिया हंगरी है ना सर्बिया के शासक को कहता, भाई आपके यहाँ का जो भी लोग हमारे यहाँ के उत्तराधिकारी को मारा है ना, आप उनको मेरे सामने लाइए और उससे आप क्या कीजिए, दंडित कीजिए। अब सर्बिया है ना उसकी बातों को पालन नहीं करता है। जस्ट 1 मंथ का इसको समय दिया जाता है, किसको? सर्बिया को। जस्ट 28 जून की घटना हुई थी और 28 जुलाई को क्या किया गया था, प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट किया गया था। अब ऑस्ट्रिया हंगरी है ना बेचैन होता है, भाई हम क्या करें, नहीं करें, उसको समझ से बाहर आता है। अब क्या होता है, उसी बीच एक चिंगारी आता है जिसका नाम है जर्मनी। अब ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ देने के लिए कौन पहुंचता है? जर्मनी पहुंचता है। ऑस्ट्रिया हंगरी के कहता है, भाई अरे तुम्हें कौन मार दिया यार, तुम क्यों परेशान हो? कहता भाई ऐसे ऐसे वाली बात है, हमें क्या किया, हमारे यहाँ के उत्तराधिकारी को सर्बिया के द्वारा है ना मार दिया गया। कहता चल यार हम देख लेंगे सारे चीज। अब जर्मनी क्या कहता है, इसको कहता है तुम पीछे हट, हम इसे समेट लेते। अब सर्बिया बेचैन हो जाता है, कहता है भाई सर्बिया सोचता रहता है, अरे जर्मनी हमसे लड़ेगा, जर्मनी तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उस टाइम है ना 1914 के अंतर्गत बहुत ही शक्तिशाली था जर्मनी। जानेंगे आगे कि क्या है, कैसे शक्तिशाली था वो जानेंगे हम लोग। अब सर्बिया है ना परेशान होता रहता है, अब हम क्या करें। उसी बीच एक और चिंगारी आता है जिसका नाम है रूस। अब सर्बिया के साथ देने के लिए है ना रूस आ जाता है और रूस कहता है, ए जर्मनी सुन ले भाई, अगर तू सर्बिया पर अगर अटैक कर दिया ना तो समझ लेना कि तुम क्या कर दिया, रूस पे अटैक कर दिया। ये रूस वाले करता है क्या है, यहाँ पे सैन्य लाबंदी लगा देता है। क्या लगा देता है? सैन्य लाबंदी लगा देता है। कहता है कि अगर जर्मनी तुम यहाँ पे अपना सैनिकों को भेज दिया ना तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। अब जर्मनी का है ना ईगो हर्ट होता है, कहता ऐसी बात है यार, चलो हम देखेंगे। हम ये क्या करता है जर्मनी, यह है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देता है, कहता है ए रूस हम तुम्हारे खिलाफ युद्ध लड़ेंगे, बाद में हम सर्बिया से लड़ेंगे। अब क्या होता है, जस्ट 3 दिन बाद क्या करता है, जर्मनी ने इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है 1 अगस्त 1914 को। किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। 1 अगस्त 1914 को क्या कर देता है, युद्ध का ऐलान कर देता है, कहता है ए रूस हम पहले अब तुमसे लड़ाई करेंगे। अब रूस कहता है अच्छा जर्मनी तुम मुझसे लड़ाई करेगा? अब कहता है चलो देखा जाएगा। अब रूस का है ना एक मित्र है जिसका नाम है फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। क्या नाम है? फ्रांस। अब क्या होता है कि रूस है ना अपने साथी किसको बताता है? फ्रांस को बताता है। किसको बताता है? फ्रांस को बताता है। अब फ्रांस का पड़ोसी है ना जर्मनी है। कौन है? जर्मनी। अब फ्रांस कहाँ पहुंचता है? जर्मनी के पास पहुंचता है, कहता है ए जर्मनी भाई तुम ऐसा क्यों कर रहा है? अब है ना जर्मनी का और भी ईगो हर्ट होता है, कहता है बात तो मेरा किसी और से था, लफड़ा किसी और से है, और आता है फ्रांस बीच में टपकने। ए फ्रांस सुन ले कान खोल करके दिमाग से, अब है ना हम पहले रूस से नहीं अब तुमसे लड़ेंगे। अब उसके खिलाफ भी है ना जर्मनी क्या करता है, जस्ट 2 दिन बाद फ्रांस के खिलाफ भी क्या कर देता है, युद्ध का ऐलान कर देता है। जस्ट 2 दिन बाद क्या कर देता है, यानी 3 अगस्त 1914 को क्या कर देता है, इसके खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर देता है फ्रांस के। अब फ्रांस भी सोचता है अरे भाई ये क्या कारण है, जर्मनी इतना स्ट्रॉन्ग कि भाई ये सभी देशों से लड़ेगा, रूस से, सर्बिया से, फ्रांस से, ये सब क्या बात है, जर्मनी के अंदर है तो है क्या, जर्मनी के पास क्या चीज़ है कि जिसके कारण ये सारे देशों से लड़ेगा। अब है ना जर्मनी को फ्रांस जाने के लिए एक रास्ते से होकर के, एक देश से होकर के, समझिए एक देश से होकर के है ना गुजारना पड़ता है। उससे पहले जर्मनी क्या करता है, अपने सैनिकों को बुलाता है और इकट्ठा करता है, कहता है ए भाई सुन यार देखना ऐसे ऐसी वाली बात है कि रूस के खिलाफ हम लोगों का युद्ध था और यहाँ पे कौन आ गया, फ्रांस आ गया। अब कहता है ना कि रूस को छोड़ो, पहले हम लोग क्या करेंगे,
फ्रांस को ही लपेटेंगे। अब अपने सैनिक को बुला लेता है, जस्ट 2 दिन बाद क्या कर दिया, इसके खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। अब बात आती है कि कुछ इस तरीके से माहौल बनता है यहाँ पे कि फ्रांस जाने के लिए है ना उसे एक देश से होकर के गुजरना पड़ता है जिसका नाम है बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। कौन सा देश है? बेल्जियम। कौन सा देश से होकर के गुजरना पड़ता है? बेल्जियम जैसे देश से होकर के है ना उसको गुजरना पड़ेगा। अब जर्मनी पहुंचता है बेल्जियम। कहाँ पहुंचता है? बेल्जियम पहुंचता है। और बेल्जियम पहुंचता है ना तो बेल्जियम घबरा जाता है, अरे भाई जर्मनी आ गया भाई, अब हमें ये क्या करेगा, मार डालेगा। अब उसी बीच एक और चिंगारी आता है जिसका नाम है इंग्लैंड, और वो क्या करता है, बेल्जियम का साथ देता है। कहता है ए जर्मनी सुन ले, कान खोल करके और दिमाग से सुनना, कि कान खोल करके दिमाग से सुनना कि अगर तूने बेल्जियम पे अटैक कर दिया तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। कौन कहता है? इंग्लैंड वाले कहता है। अब जर्मनी और भी बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, कहते क्या बात है भाई, ऐसी बात है, चलता है, कहता है चल इंग्लैंड हम तुम्हारे खिलाफ भी क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। और जस्ट 5 दिन बाद यानी 8 अगस्त 1914 को ये क्या करता है, इसके खिलाफ भी युद्ध का ऐलान कर देता है। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। कौन कर देता है भाई? जर्मनी। क्या जर्मनी के पास इतना ताकत है, इतना शक्ति है? क्या बात है भाई। अरे जर्मनी के पास है ना एक ऐसे बारूद वाले बम रखा हुआ था, ऐसे रिवॉल्वर रखा था आधुनिक वाला कि कम से कम 130 फीट ऊंचाइयों तक क्या कर सकता था, आग की गोलाएं फेंक सकती थी। ऐसा मॉडर्न तरीके का बंदूक रखता था कि एक बार में है ना कितने लोगों को मार गिरा सकता था। इसीलिए है ना जर्मनी है ना बहुत ही अपने आप में वो हुआ, हट हुआ उसको, ये चल हम सभी से क्या करेंगे, लड़ लेंगे, देखा जाएगा। अब आती है कि मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र पहले बात करेंगे, उसके बाद हम धुरी राष्ट्र के अंतर्गत बात करेंगे। अब क्या होता है इसमें एक और चीज़ है, यहाँ पे ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ देने के लिए जर्मनी आता है, और जर्मनी है ना फिर उसके बाद एक और देश आता है इसके साथ में जिसका नाम है इटली। जस्ट 28 अप्रैल 1915 ईस्वी को आता है इटली। 28 अप्रैल 1915 ईस्वी के अंतर्गत आता है। यहाँ तक का पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार हम फिर से आपको आपके दिमागों में सेव करवाते हैं। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फिर से आपको एक बार याद दिला दूं कि है ना प्रथम विश्व युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, सर्बिया और ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच। और क्या होता है कि सर्बिया है ना, सर्बिया के दौरान कि ऑस्ट्रिया हंगरी का एक शासक होता है जो फर्डिनेंड होता है, उसको क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है, और साथ में उसकी पत्नी को भी मार दिया जाता है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इस फर्डिनेंड को कहाँ पे मारा गया था। तो ये है ना बोस्निया का सेराजेवा के राजधानी है ना बोस्निया, वहाँ पे मारा गया था फर्डिनेंड को। वहाँ पे उसकी दोनों चीज़ों को मार गया था, पत्नी और उसको भी मार दिया गया था। अब क्या होता है, ऑस्ट्रिया हंगरी है ना इससे 1 मंथ का टाइम देता है सर्बिया को, कहते हैं भाई सर्बिया सुन ले यार कि जो भी है ना तुम्हारे यहाँ के जो भी लोग हमारे यहाँ के उत्तराधिकारी को मारा है, आप मेरे सामने लाओ और उसे क्या करो, आप दंडित करो। लेकिन सर्बिया है ना इस बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता है। जस्ट 28 जून की घटनाएं हुई थी और 28 जुलाई को क्या किया गया था, ये प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था। ऑस्ट्रिया हंगरी उस टाइम बेचैन रहता है, परेशानी में रहता है, उसके साथ देने के लिए एक देश आ जाता है, एक चिंगारी आ जाता है, जो कहिए आप जर्मनी। अब जर्मनी है ना ऑस्ट्रिया हंगरी को कहता है भाई तू साइड हो यार, हम समझ लेते हैं। अब क्या होता है कि सर्बिया परेशान होने लग जाता है, सर्बिया का साथ देने के लिए देश आता है जिसका नाम है रूस। अब रूस है ना कहता है ए जर्मनी सुन ले, अगर कहीं सर्बिया पे अटैक किया ना तो समझ लेना कि हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अब क्या आता है, जर्मनी का ईगो हर्ट होता है, बहुत ही गुस्सा आता है, अच्छा ऐसी बात है। जस्ट उसको है ना 3 दिन बाद 1 अगस्त 1914 को क्या करता है, रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है। और जब रूस के खिलाफ युद्ध छेड़ता है ना तो रूस अपने मित्र को बताता है, मित्र है इसका फ्रांस, उसको बताता है फ्रांस देख न यार तुम्हारा जो पड़ोसी देश है ना जर्मनी, वो मेरे से क्या करने आ रहा है, युद्ध करने आ रहा है, समझा दो पहले उसे। अब फ्रांस कहाँ पहुँचता है, जर्मनी के पास पहुँचता है। कहते हैं जर्मनी वाले काहे इतना परेशान हो रहा है भाई। अब जर्मनी है ना बहुत ही गुस्सा में आ जाता है, बहुत ही आग बबूला हो जाता है। कहता है ए फ्रांस तुम क्यों आया भाई। जस्ट कहता है कि अपने सैन्य को बुलाता है जर्मनी, और वहाँ पे कहता है कि भाई रूस से बाद में लपेटेंगे, पहले फ्रांस को लपेट लेते। जस्ट 2 दिन बाद 3 अगस्त 1914 को क्या करता है, फ्रांस के खिलाफ युद्ध
का ऐलान कर देता है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर देता है। अब फ्रांस जाने के लिए है एक देश से गुजरना पड़ता है जिसका नाम है बेल्जियम, और बेल्जियम से होकर गुजरना पड़ता है किसको, जर्मनी को। अब जब जर्मनी कहाँ पहुँचता है, बेल्जियम पहुँचता है, तो कहता है ओहो, बेल्जियम घबरा करके कहता है भाई तू लोग इधर से क्यों आ रहा है, जा अपना किसी रास्ते से चले जा। अब क्या होता है, बेल्जियम को है ना जर्मनी वाले धमकी देता है तू हमें रोकेगा। अब जस्ट उतना ही में क्या करता है, इंग्लैंड इस पर ऐलान कर देता है जर्मनी अगर तू बेल्जियम को कुछ किया ना तो समझ लेना कि यहाँ पे कौन खड़ा है, इंग्लैंड। अब जर्मनी है ना बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इसका ईगो हर्ट हो जाता है, और क्या करता है जस्ट 5 दिन बाद 8 अगस्त 1914 ईस्वी को क्या कर देता है, इंग्लैंड के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर देता है। अब बात करते हैं यहाँ तक मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह बहुत ही अच्छे से समझ में आता होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं कि मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और धुरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं धुरी राष्ट्र के अंतर्गत। तो धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आपने देखा है कि पहले क्या था, ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, ऑस्ट्रिया हंगरी। और उसके बाद है ना इसमें साथ देने के लिए आते हैं जर्मनी, और बाद में फिर कौन आ जाता है, इटली आ जाता है। बाद में कौन आ जाता है, इटली आ जाता है। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत सर्बिया के साथ जो दे रहे थे तो सारा का सारा है, सर्बिया था। उसके बाद इसका साथ देने के लिए रूस आया, फिर आता है फ्रांस आता है, फिर बेल्जियम भी है, बेल्जियम भी है। उसके बाद यूएसए, इंग्लैंड, ये सारे कहाँ के आ जाते हैं, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आ जाते हैं। और उसके बाद धुरी राष्ट्र के अंतर्गत आप लोगों ने देख ही लिया। अब दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई भारत कहाँ था, भारत कहाँ था। इससे पहले है ना, भारत से पहले हम आपको एक बात और बता दें कि जब भारत की बात आती है तो भारत में है ना 2 तरीके के लोग पाए जाते थे उस टाइम। 2 तरीके के थे कि एक सोच रहे थे कि हम क्या करें, इंग्लैंड वाले की सहायता कर दे, और एक सोच रहे थे कि भाई हम इंग्लैंड का सहायता नहीं करेंगे। अगर इंग्लैंड है ना, अगर जर्मनी से युद्ध का ऐलान करता है, युद्ध लड़ता है, तो जर्मनी क्या करेगा, इंग्लैंड को है ना बढ़िया से ध्वजा उड़ा देगा। हम भी क्या करेंगे उस टाइम उसके खिलाफ युद्ध लड़के अपने देश को क्या करेंगे, आज़ाद करवा लेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर क्या करता है कि एक और भी नेता है जिसका नाम है महात्मा गांधी। वो क्या करते हैं, अपना सैन्य है ना वहाँ पे भेजते हैं, इंग्लैंड को सहायता करते हैं। कौन, महात्मा गांधी जी। अब वो सोचते रहते हैं कि हम अपने है ना ये सैन्य के वो दे देने के बाद वो क्या करेंगे, हमें अपने देश को क्या कर देगा, आज़ाद कर देगा। लेकिन ऐसा कुछ संभव नहीं होता है, संभव होता ही नहीं है प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत है ना भारत कहाँ होता है, सर्बिया का मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के अंतर्गत है ना वो उसके अंतर्गत नहीं आता है। वह है ना जर्मनी सबका, ऑस्ट्रिया हंगरी सबका जो साथ देने लग जाते हैं। अब प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत जितनी भी नुकसान हुई रहती है सारा का सारा भरपाई जर्मनी को करना पड़ता है। उसे है ना 20 साल 25 साल पीछे धकेल दिया जाता है। और जो भी लोग, जिसके भी घर के लोग मारे गए होते हैं, जिसका भी जान माल की क्षति हुआ रहता है, वो सारा भरपाई किसको देना पड़ता है, जर्मनी को देना पड़ता है। अब क्या होता है कि जर्मनी का एक मामूली सैनिक होता है जिसका नाम होता है एडोल्फ हिटलर। अब है ना उसका नज़र है ना वह उसके ऊपर नज़र है ना इंग्लैंड वाले के कुछ जो शासक होता है उसका पड़ता है, और उसको है ना मलहम पट्टी करवा करके फिर क्या कर देता है जर्मनी उसको भेज देता है एडोल्फ हिटलर को। अब वही एडोल्फ हिटलर 20 साल 25 साल स्ट्रगल करने के बाद फिर से उभरता है और द्वितीय विश्व युद्ध का ऐलान करता है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर आपको कारण में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, नमस्कार। मैं विदा लेता हूँ आप लोगों के बीच, कुमार रोशन।